सबसे मूलभूत रीजन होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ये डायरेक्टली आपके सूर्य से ही जुड़ा होता है, क्योंकि आत्मा के बहुत नजदीक है सूर्य। आत्मा को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है सूर्य, तो सूर्य के सबसे नजदीक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। सूर्य में फैलाव है। सूर्य की खासियत क्या है? फैलना। आग है, फैलता है ये। और ये जब फैलता है ना, तो ये नहीं देखता कि आप कौन है, आप कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं मतलब है। आप कहाँ के राष्ट्रपति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा नियम है, नीति है, जलाना मैं जलाऊंगा। मेरा नियम है, नीति है, आपको अपने लिए सामने झुकाना मैं झुकाऊंगा। आप कौन है, क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सूर्य है। तो सूर्य आपको गुंडा वाली प्रवृत्ति देता है, डॉन वाली प्रवृत्ति देता है, तानाशाह वाली प्रवृत्ति देता है, नार्सिसिस्ट वाली प्रवृत्ति देता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। सूर्य आपको स्वाभिमानी भी बताता है कि आप झुकेंगे नहीं, भले टूट जाएंगे लेकिन आप झुकेंगे नहीं। तो स्वाभिमान आपका सूर्य से रिलेटेड होता है। तो शनि यहाँ पे आपको सब कुछ हासिल करने वाला बनाता है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के लिए सोचना भी तो पड़ता है। तो सूर्य की एक डिमेरिट भी है कि सोचना तो देता है, मगर कई बार ये सोचना ज्यादा घातक हो जाता है कि कई लोग सोचते ही रह जाते हैं, करते कम है। तो जो सोचते हैं, सोचने लायक है, तभी तो सोच पा रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है। क्या बात है भैया, ये तो अति हो गई। एक सेकेंड। समस्या सॉल्व। तो ये सूर्य की मैं थोड़ी सी व्यथा बता रहा था। तो सूर्य के ये बिहेवियर हुआ है, सब कुछ को हासिल करना, सब कुछ हासिल करना, जो है मेरा है। या तो ये सूर्य का होगा, या फिर सोच ही ना पाना। सूर्य के कमजोर होने की निशानी है सोच ही ना पाना। तो कौन ऐसे लोग हैं जो सोच ही नहीं पा रहे हैं? तो उनको उस लायक बनाना पड़ेगा ना, कि जो सोचने लायक हो जाए। आप ही को सोचने की थोड़ी ना फ्री मिली हुई है। सबको सोचने की आजादी है, पर ऐसा नियति ने नहीं बनाया है कि सब लोग एक समान सोच पाए। इस तो प्रकृति ने ही हमारे साथ अन्याय कर दिया कि हमें बनाया नहीं है एक समान। नहीं, तो हमारा विवाद तो प्रकृति से होना चाहिए कि तुम बनाए तो बनाए, एक समान काहे नहीं बनाए। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि एक समान बन नहीं सकता। एक समान बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्थान भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है। क्योंकि स्थान और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। एक स्थान पर ही एक समय में एक इंसिडेंट हो सकती है, ये फिक्स है। तो एक समय में एक स्थान पर एक ही घटना हुई होगी, और वो ही घटना मनुष्य को जन्म दी होगी।
उसी घटना से मानव जाती है, और वो घटना क्यों हुई होगी? वो घटना इसलिए हुई होगी क्योंकि ग्रहों का ऐसा कोई योग बना होगा, ग्रहों की ऐसी स्थिति रही होगी, ग्रहों की ऐसी कोई व्यवस्था हो रही होगी जिससे कि ऐसा हुआ हो। तो वो एक मुद्दा है, उस पे रिसर्च अभी चल रहे हैं, जैसा विज्ञान कहे आगे। पर हमारी जो समझ है वो हमने बताई। अब स्थान समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ लिया। प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति आपने समझ ली कि कैसे हुई। अब ये समझना है कि अब उनके आगे पीढ़ियां बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी, ये समझना बाकी है। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई उसका नाम रखा गया ब्रह्मा। ठीक है, जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई जिनकी, उनका नाम रखा गया ब्रह्मा। अब ब्रह्मा ने बनाया प्रकृति। क्या हमारे शास्त्रों में है, ऐसे ही बताया गया है। मैं वैसे ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मजा आएगा और समझने में भी आनंद आएगा। और फिर ज्योतिष शास्त्र को ऐसे ही हम समझेंगे कि जब प्रथम मनुष्य बना तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा, या तो ब्रह्मा समझ लीजिए या तो ब्रह्म समझ लीजिए। ठीक है, या तो परमात्मा समझ लीजिए, वो परमात्मा जिसको आप अपना परम पिता मानते हैं, चाहे वो कोई हो, डजेंट मैटर, है ना, वो ब्रह्म। ठीक है, जो प्रथम उत्पत्ति हुई हो। और ये जो लड़ाइयां है ना धर्मों की, ये इसी के लिए है, प्रथम उत्पत्ति से लेके फर्स्ट कौन था। तो फर्स्ट कौन था में आज युद्ध हो रहे हैं। फर्स्ट कौन था के लिए ही लड़ाइयां हो रही हैं, और हम फर्स्ट कौन था को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी था वो फर्स्ट, उस फर्स्ट को हम मानते हैं, आप भी मानिए, सबको मानना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट था उसने कैसे सृष्टि को बनाया। तो जो फर्स्ट का खानदान होगा, जो फर्स्ट की कुल के लोग होंगे, वही जानते होंगे ना कि सृष्टि कैसे बनी होगी। वो क्योंकि उसके बाप दादा ने बनाई है। तो अब जिसके बाप दादा ने बनाई है वो डेफिनेटली इस चीज को फॉलो करेगा, वो मानेगा। तो सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्म ने प्रकृति बनाई, स्वभाव बनाया। ठीक है, स्वभाव बनाया। प्रकृति का मतलब हुआ स्वभाव। प्रकृति का मतलब नहीं कि पानी हवा। हम बचपन में जब किताबों में पढ़ते थे कि प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है हवा पानी। अरे ये नहीं होता है। ये नहीं होता है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। पानी की प्रकृति क्या है, हवा की प्रकृति क्या है, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वैसे ही मनुष्य की प्रकृति में कुछ केमिकल्स हैं,